जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विविध विविध जिमि नित नित नूतन मार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन के बाणी। बिसरा मरन भई सिर भय रिस गाड़ी। गरजेऊ मूढ़े महाअभिमानी। धायऊ दसहु सरासन तानी। अर्थात सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को पियो। बरसी बाण रघुपति रथ तो पियो। दंड एक रथ देखी न पारयो। जनु निहार महु दिन कर दूरेऊ। अर्थात रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। हाहाकार सुर ने जब कीना। तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सरनिवारी रिपु के सिर काटे। ते दिसि विदसि गगन मही पाटे। अर्थात जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावही। जय जय धुनि करी भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा। कह रघुवीर कौशलाधीसा। अर्थात काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वनराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहीं सिर निकर धाये। देखी मरकट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मणि हंसी। शरण सिर बेंधे भले। सिर मालिका कर कालिका। गही वृंदनी बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजनु मनहु। संग्राम बट पूजन चली। अर्थात राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भागे। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चलीं, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई। छाड़ी शक्ति प्रचंड। चले विभीषण सन मुख। मनहु काल कर दंड। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो।
आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहेउ सोई सेला। अर्थात अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहेली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। अर्थात शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंत कुबुधे, ते सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक कौटिन्य पाए। अर्थात वे बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बांचो, अब तब कालू शीस तपर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हान सीमा जय उर गदा। अर्थात उसी कारण से, अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर मांझे गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही परयो 10 बदन सोनित। स्त्रवत पुनि संभारी धायो, रिस भर्यो द्वे भीरो अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध। एक ही हने रघुबीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ता कह गने। अर्थात बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषणु रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यो श्री रघुवीर प्रभाऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।